अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन पर। और इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर नंबर हमारा होगा 14। ये लेक्चर नंबर 11, 12, 13 और 14 इट्स आल्सो रिलेटेड टू विद चैप्टर नंबर 7। इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 7 के साथ है। और आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हम जो आज बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। और आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा लाइट रिएक्शन। तो उसको डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकें। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू आवर लेक्चर। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फोटोसिंथेसिस, what do you know about the photosynthesis? Photosynthesis is the process in which carbon dioxide, water molecule and sunlight, ये रॉ मटेरियल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल दिस रिएक्शन विल बी गोज अप। ये रिएक्शन हमारे पास प्रोड्यूस होगा एंड आल्सो प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम चलते हैं, हम इसकी तरफ चलेंगे। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन टू फेजेस। इसके दो मराहिल होंगे, इसके दो जो है ना स्टेप है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस होगी। तो लेट्स वी स्टार्ट दैट डार्क लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में। ये इसके दो फेजेस हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब हम देखेंगे जो लाइट रिएक्शन है, नाम से जिस तरह जाहिर है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ये रोशनी की मौजूदगी में टेक्स प्लेस होगा, यानी कि केयर अप होगा, वजूद में आएगा। जबकि जो डार्क रिएक्शन है इससे नाम से ही जाहिर है, इसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं है। विदाउट लाइट इट टेक्स प्लेस। अब होगा क्या, आगे हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ से देखो डेफिनेशन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। अभी लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन बताता है ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, ये जो पहला फेज होगा, लाइट इज कैप्चर, लाइट को पकड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है किसके जरिए? क्लोरोफिल के जरिए। एंड यूज्ड टू मेक अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसको क्या किया जाएगा? कैप्चर किया जाएगा। ये पत्ते की सतह से आके जब टकराएगी, अब यहाँ पे भी एमसीक्यू बनता है, जब पत्ते की सतह से आके टकराती है लाइट तो उसका 99% रिफ्लेक्ट वापस चला जाता है और 1% जो है ना पत्ता उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ फिर देखेंगे हम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये एटीपी बनाने में और एनएडीपीएच बनाने में इस मॉलिक्यूल को बनाने में इस्तेमाल करेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज द लाइट रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन कहलाएगा। और हमेशा लाइट रिएक्शन ये जो है ना कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, कहाँ पर टेक्स प्लेस होगा बेटे? तो ये हमेशा प्रोड्यूस होगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, लाइट रिएक्शन विल टेक प्लेस वेयर द टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन वेयर द टेक्स प्लेस इन अ प्लांट सेल, मेसोफिल सेल के अंदर, यानी जो है ना थैलेकॉइड जो क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के अंदर क्या होगा? ये टेक्स प्लेस होगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। एमसीक्यू है ये, लाइट रिएक्शन हमेशा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में टेक्स प्लेस होगा। डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, कहते हैं कि इन दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी, टू मॉलिक्यूल मेक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और क्या बनाएगी? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगी। इन प्रोसेस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इज यूज्ड। इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यूज होगा, यानी इस्तेमाल हो जाएगा कौन सा? एटीपी और एनएडीपीएच को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके तो वो मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का। कहता है डायरेक्ट लाइट नॉट रिक्वायर्ड, इसमें डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होगी, रोशनी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर हम एक स्केच के ऊपर नजर डालें तो अगर हम ये फंड करते हैं, हमारे पास एक सन है, सन सबसे बड़ा एनर्जी का जरिया है, वो हमारे पास सन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये सन है, सन से लाइट रिफ्लेक्ट करके लाइट रिएक्शन ऑन द थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होगा। फिर यहाँ से क्या है, उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो रहा है। जब ये रिएक्शन होगा तो उस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल तो टूटेगा, लेकिन उस टूटने के साथ साथ ये हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये उसने बता रहा है आपको, ये अगर क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो उसमें से वाटर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहां से निकल रहा है, आउट हो रहा है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे निकल गए तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे बेटे तो एटीपी की प्रोडक्शन हुई थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में
द लाइट रिएक्शन, यानी कि इस दौरान पानी का मॉलिक्यूल क्या हुआ, टूटा, जिसमें हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन और उसके साथ साथ जो है वही 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी क्या हो गए वहां पे, यानी कि पानी और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, उनको जब तोड़ देगा, फोटो मीन लाइट, लाइट मतलब टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना, किसकी मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में। फॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पे, एटीपी बनेगा और NADPH हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल थे एटीपी और NADP, ये अब लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ये एनर्जी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लाइट जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगी, लाइट मौजूद भी नहीं होगी, तो अब वो क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन के दौरान, उसकी प्रोडक्शन के दौरान जो एटीपी बना और NADPH बना, उसको वो यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन की तरफ लेके जाएगा। डार्क रिएक्शन NADP में और ADP में कन्वर्ट करके उसको एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए शुगर का मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसको इस्तेमाल की जाएगी। ये डार्क रिएक्शन के बारे में कल बात होगी, लाइट रिएक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल वो थैलिकॉइड मेम्ब्रेन में इस्तेमाल होगा, एटीपी बनाएगा और NADPH बनाएगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। डेफिनेशन ऑफ NAD, NAD क्या होता है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH इज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है, एंड हाइड्रोजन आयन एंड thus reduce to NADH, ये फिर रिड्यूस हो जाएगा, यानी गेन द, रिडक्शन मतलब होता है गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ये हासिल कर लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। और वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम आल्सो कैरीज फॉस्फेट, कहता है कि एक कोएंजाइम इसमें से ऐसा है जो क्या रखते हैं अपने पास, फॉस्फेट ग्रुप को अपने साथ रखते हैं, विद इट सो इज कॉल्ड द NADPH, तो इस वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH में। तो अब हम देखेंगे हमारे पास लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हम पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें इसका, जो हमारे पास डायग्राम है इसको देख ले, तो हम देखते हैं कि फोटोन यानी लाइट ये कम आ रही है किसकी तरफ, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तरफ। अब क्या कहते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रोशनी है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आया, ये फोटोलाइसिस, रोशनी की मौजूदगी में ये टूट गया, किसमें टूटा, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है ना 2H इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पे क्लोरोफिल में, ये रोशनी की मौजूदगी में पानी का मॉलिक्यूल टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले चलते चलते ये देखें यहाँ से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास, और यहाँ से फिर ये रिडक्शन हो गई, NADPH हाइड्रोजन आयन इसके साथ ऐड हुआ, ऐड होते क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में, और ये हमारे पास मौजूद है NADPH, और इसको इस्तेमाल करते हुए यानी अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। अगर हम इसको ओवरव्यू देखें यहाँ से, जो इसका टॉपिक है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को कहते हैं कि लेवल इलेक्ट्रॉन, लीव द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, यहाँ पे क्या करेगा, लीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लीव करेगा, यहाँ से एमिटेड निकालेगा बाहर किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर हम देखें ये हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, पहले पॉइंट्स को देखें और उसके बाद है ना अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें, तो यहाँ पे डायग्राम में बिल्कुल वाज़ेह है बात, कहते हैं कि फोटोन रोशनी की मौजूदगी में वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है और टूटने के बाद ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जा रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चलना, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है। ठीक है, हम जरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पास करेगा टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ टू प्रोड्यूस द एटीपी, क्या प्रोड्यूस कराएगा, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। फिर क्या कहते हैं, H2O फोटोलाइसिस टेक प्लेस, द हाइड्रोजन, यहाँ पे फोटोलाइसिस जब भी होगी तो अगर हम फिर जरा नीचे की तरफ आए, जैसे ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का टूटेगा, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल जैसे टूटेगा, हाइड्रोजन तो रिलीज होगा ही, साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। तो अगर हम फिर जरा ऊपर की तरफ चले, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट, सिंथेसाइज किसी चीज का विचार होना, तो हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन रिलीज होगी उसमें, और उसके साथ में टेक प्लेस फोटोलाइसिस, जैसे ही फोटोलाइसिस होगी, फोटो मीन लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, तो उस दौरान फिर ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी, टेक प्लेस द हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन टू क्लोरोफिल, हाइड्रोजन आयन से ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है किस साइड से, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे देखें किसकी तरफ जाएगा, ये क्लोरोफिल की तरफ जाएगा, और कहते हैं द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द
प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, कहते हैं क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होंगे प्रोडक्शन करने के बाद एटीपी एंड हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर आर यूज्ड, फिर वो वाटर से फिर हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल करेगा फॉर द रिडक्शन, यानी कि एडिशन करेगा ऑफ द NADP, NADP विल कन्वर्ट इनटू NADP, H में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, बिल्कुल आसान सा है। NADPH में क्या करेगा, NADP में उसमें रिडक्शन होगी, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन उसमें क्या होगा, ऐड होगा, तो इस अमल को रिडक्शन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। तो NAD की अगर हम बात करें तो NAD अगर हम देखें तो यहाँ पे निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये कोएंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो अगर हम यहाँ पे फिर देखें लाइट रिएक्शन में तो ATP बनेगी और NADPH बनेगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं बिल्कुल। तो अगर इनमें थोड़ा सा गौर करें तो फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये दो फील्ड में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यू भी दे सकता है। फिर कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, ये हमेशा थैलेकाइड के अंदर होगी, थैलेकाइड मेम्ब्रेन में। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, ये स्ट्रोमा के अंदर होगा। डार्क रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होगा, ये भी एमसीक्यू आ गया। तो फिर अगर हम देखें डायग्राम के लिहाज से तो सनलाइट रिएक्शन करेगा, थैलेकाइड मेम्ब्रेन में आएंगे और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, उसको ब्रेक किया जाएगा, फोटोलाइसिस होगी उसकी। तो लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन हाइड्रोजन आयन अलग होगा और ऑक्सीजन जो है ना उसको अलग कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी और हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल करके एटीपी में और NADPH में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ रिडक्शन ऑफ NAD, डेफिनेशन ऑफ NAD की जो डेफिनेशन है ये मैं पहले आपको 2 मिनट में बता चुका हूँ। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से और एमसीक्यू भी बन सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, राइट अ नोट ऑन लाइट रिएक्शन पर नोट लिखें। इसको Z स्कीम भी बोलते हैं, इसकी शेप की वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसको Z स्कीम भी बोलते हैं, ताकि जो है ना ये राइट अ नोट ऑन, ये भी कह सकते हैं आप एग्जामिनर, राइट अ नोट ऑन Z स्कीम पर क्या लिखें, नोट लिखें। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये देखें यहाँ से चलते हुए इस तरह NADP की रिडक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी फोटोलाइसिस होगी पानी की तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, फिर उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन और टू क्लोरोफिल, ये भी किसकी तरफ जाएंगे, क्लोरोफिल की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। और आप जाने से पहले एक मरतबा आपसे फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।